दोस्तों, सोनिया गांधी, कांग्रेस, एनसीईआरटी इन सब ने मिलकर किस तरह से हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोला है, उसका मैं आज एक और एंगल आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। 2005-6 में जो हमारे देश में एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें लगाई गई थी, वो बाइबल के बारे में क्या कहती हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं। बाइबल द होली बुक। अब देखते हैं कुरान के बारे में क्या कहते हैं। कुरान द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। तो एक होली है और एक सेक्रेड है। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आएगी, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं और उनमें से वेदों को सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन यही छठी क्लास की किताब, जिसके दो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, वो वेदों के बारे में क्या कहती है, अब उसे देखिए जरा। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास, देर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो यहाँ पर ना कोई होली बुक है ना सेक्रेड बुक है, सिर्फ ये बुक्स हैं। ये तो सिर्फ पहला स्टेप है जहां पर के एडजेक्टिव्स यूज करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, जो इम्पोर्टेड रिलीजन्स हैं हमारे देश में, उनको किस तरह से ऊपर उठाया जा रहा है और जो हमारे देश का जो सनातन धर्म है उसको किस तरह से नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब अगला स्टेप क्या है उनका, उस पर ध्यान दीजिए जरा। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स, के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बनाए थे। लेकिन जब ये बाइबल की या कुरान की बात कर रहे हैं, वहां पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं बता रहे। बाइबल के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि इट वॉज क्रिएटेड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च, कि चर्च के कुछ अफसर थे, उन्होंने 300-400 साल में कई किताबें मिला के बाइबल को बनाया था। वैसे ही जो ये इस्लाम है, जो अरेबिया से इंपोर्ट किया गया रिलीजन है, इसका जो पैगंबर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसके मरने के लगभग 20-25 साल बाद कुछ उस टाइम के कठमुल्लों ने, इमामों ने मिल के कुरान को लिखा था। लेकिन ये बातें वहां नहीं बताई जा रही। लेकिन जब वेदों की बात आती है तो वहां पर आता है दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स। फिर आगे आता है द प्रीस्ट्स डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णास। ठीक है, अब इसके पीछे जो इनकी चालाकी है उस तक पहुंचते हैं जरा। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। यहां से इनका उस जहर वाला नैरेटिव शुरू हो जाता है। The priests also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, and so on. Later, they classified some people as untouchable. These included some craftspersons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremation. तो यहाँ पर उन्होंने पहले वेदों के आगे से होली या सेक्रेड हटा दिया, फिर उसको और गिराने के लिए these were created by priests, फिर उसी के साथ जोड़ दिया कि वेदों को जो शूद्र और महिलाएं उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता था। और फिर आता है कि जो ब्राह्मण थे वो बाय बर्थ बनते थे और उन्होंने ही कुछ लोगों को अनटचेबल करार दे दिया था। फिर द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग, कि ये जो पंडित थे इन्होंने ही फिर कहना शुरू किया कि इनके साथ अगर कांटेक्ट रखोगे, जो शूद्र और अनटचेबल हैं, तो वो पॉल्यूट करेंगे, वो बुरा इफेक्ट करेंगे। फिर इसके लिए इन्होंने एक हिस्टोरिकल प्रूफ दिया है। ये भी छठी क्लास की किताब में है, इसे भी एक बार पढ़ के देखते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम फाहीन नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। पहले उन्होंने बता दिया कि जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण थे, वो हाई एंड माइटी थे, पावरफुल थे, और उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल बताया था। और फिर जो विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते थे, जैसे फाहीन चाइना से आया था, उन्होंने इन बेचारों की जो स्थिति थी उसको देखा। वो स्थिति क्या थी, आगे बताते हैं। He writes, if such a man enters a town or a market, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. तो छठी क्लास के जो 12-13 साल के बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, उनको अच्छी तरह से उनके दिमाग में बिठा दिया है कि ये जो पंडितों ने, जो ब्राह्मणों ने वेद लिखे थे, उन्हीं का कारण है कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी है। और पंडितों ने उनकी बहुत बुरी हालत कर रखी थी, उनकी प्लाइट पर जो फॉरेनर थे उन्होंने भी लिखा है। अब अगर तो ये सारा कुछ सही है, फिर तो हमें वेदों को भी फेंक देना चाहिए, हिंदुज्म को ख़त्म कर देना चाहिए, और हमें वो जो ये सेक्रेड और होली बुक्स वाली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है उसको अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं।
ये जो इन्होंने हिस्टोरिकल एक एविडेंस दिया है उसको चेक करने के लिए हम एक किताब देखते हैं। ये किताब सन 1900 में छपी थी और इसको लिखने वाले हैं एपिफेनियस विल्सन और इसके जो पब्लिशर हैं वो है कॉलोनियल प्रेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आमतौर पे क्या होता है कि आजकल एक फैशन बन गया है कि हर किसी को संगी भक्त इस तरह के टाइटल दे दिए जाते हैं, तो मुझे भी कई बार देने की कोशिश की जाती है। एक नया भी है आईटी सेल वाला। तो ये जो एपिफेनियस विल्सन है 1900 में लिखी इसने किताब, वहां तक ना तो संघ होता था ना आज वाले भक्त होते थे ना आईटी सेल होता था, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि संघी नहीं था या टाइम ट्रेवल करके पीछे गया तो वो बात अलग है। अब देखते हैं ये फाहीन वाली इसी कोटेशन के बारे में क्या कहता है। फाहीन जब हमारे देश में आया था तब यहाँ पर बुद्धिज्म बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था, जिसे मुसलमानों ने आके ख़त्म किया है। वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि फाहीन ने एक्चुअल में अपनी किताब में क्या लिखा था। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप कभी हिस्ट्री की किताब देखेंगे, कोई हिस्टोरिकल बुक्स देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 8वीं सेंचुरी से पहले हमारे देश में खुशियां थी। हर कोई आता है वो कहता है कि यहाँ पर लोग खुश थे। उसके बाद जैसे ही अरब और तुर्क राक्षसों ने यहाँ आना शुरू किया, यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ के जो लोगों की मेंटालिटी है वो चेंज हुई है। तो फाहीम क्या कहता है एक बार देखते हैं। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी थ्रू आउट द होल कंट्री। द पीपल डू नॉट किल एनी लिविंग क्रीचर नॉर ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग लिकर नॉर ईट अनियंस और गार्लिक। अब क्योंकि हमारे देश में हिंदुज्म भी अहिंसा की बात करता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उसी अहिंसा को एक नए लेवल पे ले गए, तो उनका कहना था कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, जो कि एथिकली एक बहुत अच्छा और बहुत मॉरली हाई स्टांस है। और ऐसे ही लोग हमारे देश में उस समय रहते थे इस्लाम के आने से पहले, जब फाहीन यहाँ आया था। आगे वो क्या बता रहा है। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट ऑफ द चांडालास, दैट इज द नेम ऑफ दोज हु आर हेल्ड टू बी विकेड मैन एंड लिव अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। सिर्फ यहाँ पर जानवरों की हत्या जो करते हैं उनको चांडाल कहते हैं और वो बाकियों से अलग रहते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ना तो प्लाइट की बात कर रहा है ना पावर और माइटी की बात करता है, वो शब्द जो एनसीईआरटी ने यूज किए थे। When they enter the gate of a city or a marketplace, they strike a piece of wood to make themselves known so that men know and avoid them and do not come into contact with them. In that country, they do not keep pigs and fowls and do not sell live cattle in the markets, and there are no butcher shops and no dealers in intoxicating drink. In buying and selling commodities, they use coddies. Only the chandalas are fishermen and hunters and sell flesh meat. अब आप इसको अगर एथिकली देखें कि वो लोग जो सोचते हैं कि किसी को भी मारना एक पाप है, स्पेशली बुद्धिज्म में, तो उनके लिए जो मारने वाले हैं, जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको नीच समझा जाएगा। इसमें कहीं भी ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं आता, हो सकता है आता हो, लेकिन प्रेडोमिनेंट जो काम है वो बुद्धिस्ट एक एनवायरनमेंट का है उस समय। आज हम इसे अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन हमें उस टाइम की जो सेंसिबिलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग ही इसको जज करने की जरूरत है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर फाहीन ने कहीं पर भी ब्राह्मणों की बात नहीं की, जबकि एनसीईआरटी ये सारे का सारा ब्लेम ब्राह्मणों पे लगाने की कोशिश करती। अब आगे देखिए एनसीईआरटी अपनी चालाकी 12वीं क्लास तक कैसे लेके जाती है। ब्राह्मण्स claimed that this order in which they were ranked first was divinely ordained, while placing groups classified as Shudras and untouchables at the very bottom of the social order. Positions within the order were supposedly determined by birth. अब देखिए इंसान के साथ अगर भेदभाव होगा सिर्फ उसके जन्म के आधार पे, तो ये बहुत गलत है। अगर कोई किसी को सिर्फ इसलिए शूद्र बोल देता है कि वो किसी एक घर में पैदा हुआ था, तो इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है और इसी को भेदभाव कहा जाता है और कहा जाना भी चाहिए। एनसीईआरटी बार बार ये फोर्स कर रही है कि यहाँ पर ब्राह्मण ये क्लेम करते थे कि जो शूद्र हैं वो बाय बर्थ होते हैं, कि बाप शूद्र है तो बेटा भी शूद्र रहेगा। और इसके लिए एनसीईआरटी आगे बताती है, the Brahmins evolved 2 or 3 strategies for enforcing these norms. One, as we have just seen, was to assert that the Varna order was of divine origin. Second, they advised kings to ensure that these norms were followed within their kingdoms. And third, they attempted to persuade people that their status was determined by birth. However, this was not always easy. So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. तो जो महाभारत लिखी पंडितों ने और बाकी के टेक्स्ट लिखे,
उनमें बार बार यही बताया गया कि ये सारा जो है जन्म से चलता है, कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है और जन्म से ही शूद्र बनता है, जन्म से ही अनटचेबल होता है। तो हमें इन किताबों को देख लेना चाहिए। सबसे पहले यजुर्वेद चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 2 क्या बताती है? हे मनुष्यों, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे ही आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। तो वेदों में ही कहा गया है कि सारे वर्णों को, इवन अंतज्य को भी वेद पढ़ने चाहिए, उनको वेद पढ़ाने चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें वेदों से एग्जैक्ट ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दी है हमारे बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर एक किताब चलती है जिसे शुक्र नीति कहा जाता है। उसमें देखिए क्या कहते हैं। अब शुक्र नीति में चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 75 और 76 क्या कहते हैं? नॉट बाय बर्थ आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड मलेच सेपरेटेड, बट दे आर सेपरेटेड बाय द वर्च्यू एंड देयर डीड्स। कि अपने वर्च्यू से, अपने गुणों से और अपनी डीड्स से, यानी अपने कर्मों से कोई भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय बनता है। मनुस्मृति को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं और एनसीईआरटी भी इसको बार बार बदनाम करती है। तो मनुस्मृति शूद्रों के बारे में क्या कहती है, एक बार वो भी देखना चाहिए। उत्तम कर्मों, ज्ञान, गुण और स्वभाव के अर्जन से शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और अगर ब्राह्मण इनको त्याग देता है तो वो शूद्र बन जाता है। और यही हमें क्षत्रियों और वैश्यों के लिए भी मानना चाहिए। दैट मीन्स मनुस्मृति क्लियरली वही बात बता रही है कि जो सेपरेशन है, जो वर्ण बनाए गए हैं, वो जन्म से नहीं है, वो उनके स्वभाव से हैं, उनके ज्ञान के कारण है। और अब देखते हैं कि महाभारत क्या कहती है। ये महाभारत का पेज नंबर 197 है, वॉल्यूम नंबर 5। यहां पर जो ऋषि पराशर हैं, अब ऋषि पराशर यानी ब्राह्मण ही हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी वर्डिंग हम महाभारत से सुनते हैं। महाराज विदेह नरेश, वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न द्विज शूद्रों को प्रजापति के तुल्य बताते हैं। यानी जिन्होंने वेद पढ़े हैं वो शूद्रों को प्रजापति, विच मीन्स ब्रह्मा के तुल्य बताते हैं, ब्रह्मा से कंपेयर करते हैं। अब ब्रह्मा यहाँ पर भगवान की एक डेजिग्नेशन है, उससे शूद्रों को कंपेयर किया जाता है महाभारत में। फिर आगे यही ब्राह्मण पराशर ऋषि बताते हैं, परंतु नरेंद्र, मैं तो उसे संपूर्ण जगत के प्रधान रक्षक भगवान विष्णु के रूप में देखता हूं, क्योंकि पालन कर्म विष्णु का ही है और वह अपने उस कर्म द्वारा पालन करता श्री हरि की आराधना करके उन्हीं को प्राप्त होता है। तो जो शूद्र हैं उनको जो महर्षि पराशर हैं वो विष्णु कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा और विष्णु दोनों से शूद्रों को तुलना की जा रही है यहाँ पर महाभारत में। जबकि एनसीईआरटी का कहना है कि महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें बार बार ये इन्फोर्स किया गया कि जो शूद्र हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो बाय बर्थ होते हैं और ब्राह्मण भी बाय बर्थ होते हैं। अब ये जो कास्ट डिविजन्स हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा आजकल फैली हुई हैं, क्योंकि किसी भी देश या समाज को तोड़ना हो तो उसके अलग अलग कैटेगरीज में डिवीजन पैदा कर देनी चाहिए, और यही काम एनसीईआरटी की किताबें कर रही हैं झूठ के दम पर। आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को इन झूठ से बचाएं। नमस्ते। ये जो जातिवाद का, कास्टिज्म का, अनटचेबिलिटी का जो जहर हमारे समाज में घुला हुआ है, इसको बढ़ावा देने में कांग्रेस, सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने जो किताबें लगाई थी एनसीईआरटी के थ्रू, वो किस तरह काम कर रही हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस तरह के जहर से अपने देश को, समाज को बचाएं। नमस्ते।